हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने कुछ सेकंड का वीडियो देखा, यह वीडियो उस जहरीली शपथ का वीडियो है जो वीडियो आज से करीब 4 महीने पहले वायरल हुआ था और यह शपथ ली गई थी 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में। आज क्यों जिक्र कर रहा हूं शपथ का? क्योंकि यह शपथ संविधान के दुश्मनों ने ली थी और शपथ यह ली थी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए मरेंगे भी और मारेंगे भी। हिंदू राष्ट्र है क्या? यह मुल्क, और हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए और बनाने के लिए मरेंगे और मारेंगे। अगर कोई ऐसी शपथ लेता है, क्या वो संविधान का दुश्मन नहीं? लेकिन दिल्ली पुलिस, अमित शाह और मोदी की पुलिस ऐसे शपथ लेने वालों को, जो खुलेआम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की बात कर रहे हैं, कहीं भी गलत नहीं मानती। और आज इस वीडियो का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक हलफनामा देकर यह कहा गया है कि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐतराजजनक है या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके कहा गया है या मुसलमानों के खिलाफ कहा गया। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को यह सब कहना पड़ा। और ऐसा क्यों होता है कि जब ऐसे संविधान के दुश्मन, ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी लोग, ऐसे लोग जो देश में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे जैसा माहौल लगातार बनाए रखना चाहते हैं, जो देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगातार टारगेट करते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, उज्जैन से लेकर प्रयागराज तक, जब मामला अदालत में जाता है तो पुलिस सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करती हुई बेशर्म दलील देती है। हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों ने, जिसमें एक पत्रकार है कुर्बान अली और एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने एक रिट दायर की थी कि दिल्ली में हिंदू वाहिनी की तरफ से, हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम में एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया और जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया गया जो संविधान विरोधी है। और उस पीआईएल में और राज्यों में जो ऐसी धर्म संसद या ऐसी सभाएं हुई है हिंदुओं की, कट्टर हिंदुओं की या कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों की, उसका भी जिक्र था। नोटिस दिल्ली पुलिस को भी था। दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में कल कहा हलफनामे में, उसका कुछ हिस्सा मेरे पास है, वो मैं बताऊं और सुनाऊं। उससे पहले इस वीडियो में आपने सुना होगा कि वीडियो में सुदर्शन टीवी के जहरीले संपादक, एक ऐसा चैनल जो जब से शुरू हुआ है तब से खास करके मोदी और योगी के राज में, मोदी और योगी की सत्ता के दम पर लगातार जहरीले प्रोग्राम बनाता है, मुसलमानों को टारगेट करता है, देश को बांटने की बात करता है। सुदर्शन टीवी का यह संपादक बीते कई सालों से डंके की चोट पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहा है, कभी अपने चैनल के जरिए, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी सार्वजनिक मंचों से, लेकिन आज तक उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि मोदी, योगी और शाह की सत्ता के रहते किसी की क्या मजाल कि सुदर्शन टीवी के जहरीले संपादक के गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंचे। इस बार भी दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से साफ साफ उसे क्लीन चिट देते हुए, या उस कार्यक्रम में शपथ लेने वालों को, आयोजकों को क्लीन चिट देते हुए अदालत में कह दिया कि इस कार्यक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो किसी भी विशेष समुदाय के खिलाफ बोला गया, कोई ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ, वीडियो क्लिप में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं है। इसलिए पूछताछ के बाद, कथित वीडियो क्लिप के मूल्यांकन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कथित अभद्र भाषा में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को कल कहा। यह भी कहा कि
घटनाओं के दौरान किसी भी तरह के ऐसे शब्द नहीं बोले गए जो मुसलमानों को के खिलाफ हो। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो किसी धर्म के बीच माहौल खराब कर सके। यह अलग बात है कि दिल्ली पुलिस को एतराज इस बात से था, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा है उसमें, कि याचिकाकर्ताओं ने सीधे माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाकर बिना किसी तंत्र और कानूनी तंत्र का उपयोग किए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और इस प्रथा को बंद करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा। दिल्ली पुलिस को एतराज इससे नहीं है कोई शख्स खुलेआम सैकड़ों लोगों को संविधान के खिलाफ शपथ दिलवा रहा है। एतराज इस बात पर है कि सीधे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों आए। और इसी में हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कि इसे केवल अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये हमें दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता का अभ्यास करना चाहिए, दिल्ली पुलिस कर रही है। असहिष्णुता लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि खुद व्यक्ति के लिए। यह दिल्ली पुलिस कर रही है, यही दिल्ली पुलिस है। और इसी दिल्ली में कपिल मिश्रा के कई बयान आपने देखा सुना होगा, गोली मारो सालों को जैसे नारे आपने सुने होंगे। दिल्ली दंगों के ठीक पहले कपिल मिश्रा ने जिस ढंग से अपीलें की दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में, वो सब भी आपने देखा होगा। लेकिन अब जब सब कुछ साफ है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस अगर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करती है, जिसके कुछ हिस्से मेरे पास हैं, हलफनामा अंग्रेजी में है, इसका तर्जुमा है और लाइव लॉ एक वेबसाइट है, उस पर आप विस्तार से पढ़ और देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार, पुलिस मतलब दिल्ली पुलिस, मोदी योगी शाह की पुलिस, बार बार मैं जिक्र करता हूं, योगी यूपी में, शिवराज मध्य प्रदेश में और दिल्ली की पुलिस आपको पता है कि केंद्र सरकार के अधीन है। अगर पुलिस का ये रवैया है तो कैसे किसी भी इस तरह की ऐसी ताकतों को या इस तरह के लोगों को, चाहे यति नरसिंहानंद जैसे लोग हों या ऐसे साधु संत हों, बजरंग मुनि जैसे, हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई, ऐसे बहुत सारे संत महंत मंडलेश्वर जो लगातार जहर बो रहे हैं, लगातार काटने मरने मारने की बात कर रहे हैं, पुलिस का रवैया तो ये है। और इसी मामले में उसी शपथ में जिसका जिक्र मैंने किया, उसी शपथ में दिलचस्प बात यह भी है कि सुदर्शन टीवी के संपादक ने यह भी कहा था कि मेरी बातचीत से अगर किसी को कोई शब्द बुरी लगी हो तो मैं उसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उसे सुनाने के लिए ही बोला। मतलब जो बोला सोच समझ कर बोला। और अगर पुलिस मानती है कि इसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, तो क्या पुलिस को यह कहना नहीं चाहिए कि ये मरने मारने की बात करना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या संविधान इसकी अनुमति देता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरेंगे और मारेंगे? लेकिन हां, अनुमति देता है, सरकार अनुमति देती है, सत्ता अनुमति देती है। अगर वो भगवाधारी हो, अगर भगवा ब्रिगेड के लोग हों या सुदर्शन टीवी जैसे टीवी के संपादक जैसे लोग हों या ऐसे तमाम लोग हों जो मोदी, योगी और शाह की सत्ता को सूट करते हैं। इसी मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि ये जो आयोजन हुआ था, यह आयोजन हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से था। हिंदू युवा वाहिनी, योगी इसके संस्थापक रहे। जो पोस्टर रिलीज हुआ था उस वक्त कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसके विशिष्ट अतिथि थे सुदर्शन के ये संपादक। और स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं जो कार्यकर्ता सम्मेलन का जो बैनर पोस्टर था, उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी थी और साथ में मुख्य संरक्षक हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्य जी महाराज और बहुत सारे तमाम चेहरे इसमें साथ में। और उसमें एक मंत्री का भी जिक्र जो उस समय राज्य मंत्री थे पिछली सरकार में, और बाकी चेहरे और पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, पार्षद, बहुत सारे लोग इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो अगर भगवाधारी को ऐसी सभा करता है और उसके बाद दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जांच के बाद ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजे, तो दिल्ली पुलिस उसमें वो रास्ता अख्तियार करती है जिससे ऐसे लोग बच कर निकले। आपको पता होगा कि दिल्ली में बुराड़ी की महापंचायत हुई अभी कुछ दिन पहले, अप्रैल के पहले सप्ताह में 3 अप्रैल को। उस महापंचायत में भी बहुत ऐसी बातें की गई जो निहायत आपत्तिजनक थी। उसके पहले यति नरसिंहानंद ने दिल्ली में जंतर मंतर में एक सभा हुई थी, उसमें कुछ लोगों ने बात की थी तब भी। और यति नरसिंहानंद तो जहां भी जब भी मौका मिलता है, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, जहां भी उनको सार्वजनिक मंच पर या कैमरा उनके सामने होता है, ऐसे ही बात करते हैं, जमानत पर हैं, लेकिन कभी उन्हें अफसोस नहीं होता। उल्टे हर बार डंके की चोट पर कहते हैं जो मैंने कहा सही कहा। मैंने आज
उनसे भी बात की सुबह, जो कुर्बान अली और एक पटना हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने इस मामले में पीआईएल किया था। कुर्बान अली से मैंने कहा जो आपका पक्ष है मैं चाहता हूं वो भी लोग सुने, क्योंकि आपने पीआईएल किया लेकिन पीआईएल का जवाब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये है। तो कुर्बान अली ने जो मुझे एक वीडियो भेजा खुद रिकॉर्ड करके, मैं चाहता हूं वो भी सुने। और उसके बाद कि यति नरसिंहानंद हो या हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए काशी में निकले लोग हों या झारखंड में मुसलमानों को गाली देते हुए, मां बहन की गाली देते हुए नाचते गाते लोग हों रामनवमी में, ऐसे बेलगाम लोग अचानक अपने बिलों से कैसे निकले, उसकी वजह क्या है। लेकिन पहले कुर्बान अली को सुनिए। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, दरअसल वो तथ्यों के आधार पर सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 19 दिसंबर को ये तथाकथित धर्म संसद हुई थी और उसमें ये तमाम भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उसके वीडियोस, उसके ऑडियोज़, उसकी ट्रांसक्रिप्ट ये सब मौजूद है और ये अदालत में पेश की गई है। और इस मामले में एक मुकदमा दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन साकेत अदालत में भी दर्ज है और वहाँ 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 22 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में इस हमारे पीआईएल की सुनवाई होगी और तब सारे तथ्य अदालत के सामने रखे जाएंगे। क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए हम दिल्ली पुलिस के इन बयानों के बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं और सारी बातें तथ्यों के आधार पर ही पीआईएल में दर्ज की गई हैं। अब ये अदालत को तय करना है कि वो दिल्ली पुलिस के इस स्टैंड को पर क्या अपना फैसला सुनाती है। लेकिन ये मामला न सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, बल्कि ये उत्तराखंड की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार और वहाँ की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियाँ हैं उनसे भी संबंध रखता है। और इस मामले का जो मुख्य अभियुक्त है स्वामी नरसिंहानंद यति, वो ज़मानत पर है और उसको ज़मानत इसी आधार पर दी गई थी हरिद्वार की अदालत से कि वो दोबारा इस तरह के नफ़रत आमेज़ भाषण नहीं देगा। लेकिन वो लगातार देश भर में घूम रहा है और जहरीले भाषण दे रहा है। 3 अप्रैल को बुराड़ी में, राजधानी दिल्ली में उसने इसी तरह के भाषण दिए। अब ये अदालत को देखना है कि वो दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर कितना एतबार करती है और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि 10 दिन का समय दिया गया है तीनों सरकारों को, उत्तराखंड सरकार, दिल्ली पुलिस और हिमाचल सरकार को। तो अब देखते हैं कि आइंदा 22 अप्रैल को क्या होता है। अब कुर्बान अली की इस पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा देकर एक तरह से क्लीन चिट दे दी इन शपथ लेने वालों को, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है ये अगली तारीख पर पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस ढंग से बीते सालों में मोदी और शाह की सत्ता ने, योगी की सत्ता ने ऐसे लोगों को बेलगाम छोड़ा है, उससे ऐसी स्थितियां बन गई है कि चाहे कोई काशी में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, चाहे कहीं अजान के खिलाफ सड़क पर लोग आ जाए, चाहे अलीगढ़ में कुछ प्रदर्शनकारी अचानक लाउड स्पीकर लेकर कहें कि जब जब अजान की आवाज आएगी तब तब हम लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, चाहे रामनवमी में जिस ढंग से 10 दिनों तक, 9 दिनों तक अलग अलग जगहों पर हिंसा की घटनाएं होती रहीं और उसमें इस तरह की भी तस्वीर आई कि झारखंड में कोडरमा में कट्टर हिंदुत्ववादियों की जमात, भगवाधारियों की जमात मुसलमानों के लिए गालियों का इस्तेमाल करती रही, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती रही, सीधे सीधे मां की गाली, जो सुनाया नहीं जा सकता, जिसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले के वीडियो में भी किया। और अभी ताजा मामला आप देख रहे हैं, अचानक हनुमान चालीसा का मामला ऐसे हो गया कि कल वीडियो वायरल हुआ बनारस में 15-16 लोगों की जमात लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, सबके हाथ में हनुमान चालीसा है। हालांकि उनमें से लगता नहीं कि कोई भी शख्स ऐसा हो जो हनुमान चालीसा का एक पन्ना क्या आधा पन्ना भी पढ़ पाए, लेकिन वहां कुछ कैमरे हैं और उसके बाद एक दिखावे के लिए हनुमान चालीसा का, इसको कहते हैं ना लिपसिंग के साथ पाठ किया गया, सिर्फ देश को बताने के लिए या मुसलमानों को डराने के लिए कि अगर तुम्हारी मस्जिदों से अजान की आवाज आएगी तो हर जगह हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यही अलीगढ़ से भी तस्वीर आई। ये क्यों हो रहा है ऐसा? अचानक ऐसी स्थितियां क्यों होने लगी कि मुसलमानों के धर्म से, उनके रिचुअल से, उनकी मस्जिदों से, उनकी किसी भी तरह के उनके कार्यक्रम से आपको इतना ऐतराज है
कि ऐसा माहौल बनने लगे कि पता नहीं देश कहां जा रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सबको पता है कि इस सरकार में, शाह और मोदी की सरकार में, बार बार मैं कहता हूं कि वो कुछ भी कर गुजरेंगे, उनका कुछ बहुत बिगड़ेगा नहीं। तो अब देखना है कि अदालतों का रुख क्या होता है। अब जो एक किरदार बीते कुछ सालों में उभर कर आए हैं, यति नरसिंहानंद, पीआईएल में उनका भी जिक्र है और उनके कई भाषण बीते 2 सालों के भीतर, खास तौर से डासना, गाजियाबाद जिले में डासना एक मंदिर है, वहीं के महंत हैं, उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि भी मिल गई है। कई भाषण वायरल हुए हैं बार बार, ऐसे भाषण जिस भाषण के आधार पर उन्हें राजद्रोह का मुकदमा उन पर चलाकर सीधे कई साल के लिए बुक किया जा सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल से पकड़े भी गए तो जमानत पर आए, और जमानत पर है तब भी फिर उसी तरह का भाषण दे रहे हैं, उसी तरह के मरने, मारने, काटने, हथियार उठाने और हिंदुओं एकजुट हो जाओ जैसी बात कर रहे हैं, और मुसलमानों के लिए कत्लेआम की बात कर रहे हैं। उनका इतिहास अगर देखेंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, कई बार वीडियो उनका आता है। मैं अभी देख रहा था क्विंट में एक रिपोर्ट, चूंकि बुराड़ी की हिंदू पंचायत के बाद फिर एक बार वो कुख्यात हुए, तो उसी रिपोर्ट में एक बयान मैंने देखा जो ट्विटर पर दिया था यति नरसिंहानंद ने, जो कुछ दिन पहले का है, तारीख इसमें मेंशन नहीं है, कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। सुनिए, एक शख्स जो अब जहर उगलने के लिए ही जिसकी पहचान हुई, जिसे जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। किसी से बात करते हुए इंटरव्यू में उसने कहा, यह संविधान 100 करोड़ हिंदुओं को मार देगा, जो इस सिस्टम, नेताओं और पुलिस और सेना पर भरोसा करेंगे वो मारे जाएंगे। अगर कोई शख्स ऐसा कहता है, क्या उसे यूं बेलगाम छुट्टा सांड की तरह घूमते रहना चाहिए, या उसका इलाज होना चाहिए प्रॉपर इसी संविधान और कानून के दायरे में? लेकिन वो लाइलाज, और वो इतनी बड़ी बात कहकर बच निकलता है। हालांकि इसी खबर में मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का आइडिया नहीं, याद नहीं आ रहा कि इस इंटरव्यू के बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाए जाने की अनुमति भी दी थी। पता नहीं हुआ क्या उस मामले में, लेकिन उनका बयान लगातार, कुछ और बयान देख रहा हूँ, मुसलमानों को मारने के लिए अब तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तलवार से तो वो आपको मारेंगे, अब टेक्निक में उनसे आगे जाना होगा। मानवता को तभी बचाया जा सकता है जब हम इस्लाम को खत्म कर दें। क्या क्या बयान है, मैं कई बयान उनको देख रहा हूं। अब जो आदमी ये भी बोला उसी में कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं वो कुत्ते की मौत मरेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। ये कोई महामंडलेश्वर, संत, महंत या किसी ऐसे शख्स की भाषा है जो इस देश का खुद को नागरिक भी कह सकता है, और इस देश में ये कहकर वो अगर भगवादारी है तो खुलेआम घूम सकता है, उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। लेकिन अगर यही कोई मौलाना और मुस्लिम कहे तो उसके घर पर योगी का भी बुलडोजर पहुंच सकता है, उसके घर पर शिवराज का भी बुलडोजर पहुंच सकता है, और उसके बाद हिंदुत्ववादी ताकतें जो सोशल मीडिया पर हैं वो तो खुलेआम दिन रात उसे लिंच करेंगे। लेकिन यति नरसिंहानंद, बहुत सारे बयानों की लंबी लिस्ट है, मैं उस बयान पर, उनके बयानों पर शब्द बहुत खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन स्थितियां बीते 10 दिनों में जो बनी, 12 दिनों में, खासतौर से रामनवमी की जब से शुरुआत हुई, बहुत तरह की तस्वीरें आई, 2-3 वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है, और लगातार चिंताजनक स्थिति होती जा रही है। और अलग अलग शहरों में, कस्बों में, यहाँ तक कि झारखंड, हालांकि सरकार वहाँ बीजेपी की नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ गाली देने वाला वो वीडियो, और मैंने वो वीडियो जब 2 दिन पहले पहली बार देखा था, 5-6 बार मैंने वीडियो सुना और देखा, और एक बेचैनी भीतर हुई, आक्रोश हुआ कि कैसे कोई शख्स, या शख्स नहीं कई लोग हैं, कैसे ऐसे 150 लोगों की भीड़ इस तरह से मुसलमानों के लिए माँ की गालियां देते हुए नाच रहे हैं जुलूस की शक्ल में, या रामनवमी की यात्रा के दौरान की शायद वो तस्वीर है, कैसे मुमकिन है? लेकिन ये सब हो रहा है। हालांकि उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। अब ये नया उपक्रम हनुमान चालीसा वाला शुरू हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नफरत की बुनियाद को इतनी मजबूत करना है ताकि कह सकें कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और वही ऐसे लोग जब शपथ लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने और बनाए रखने के लिए मरेंगे, मारेंगे, काटेंगे, तो यहां कोई शपथ ले रहा है, वहां कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वहां कोई रामनवमी में किसी मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा फहरा रहा है। सबका एजेंडा एक है, और ये जितने भी एजेंडाधारी हैं, उनके सबसे बड़े महामंडलेश्वर
कौन है नाम नहीं लूँगा, अंदाज़ा लगाइए। और उनके रहते ही इन सब पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती, छिटपुट कार्रवाई, मुकदमे, गिरफ्तारियां, बेलगाम होकर फिर वही भाषण, वही नफरत, वही कारोबार चलता है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हुए ये अपील कि अगर आप हिंदू हैं तो आप समझने की कोशिश करिए कि हिंदू धर्म क्या कहता है, और अगर आप हिंदू हैं उससे पहले या उससे बाद, जैसे भी आप मानते हैं, इस देश के नागरिक भी हैं, और नागरिक हैं तो संविधान क्या कहता है, और संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सब, सिख, ईसाई सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है। वहाँ अगर कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरेंगे मारेंगे तो देश का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है, और हिंदू तो वो है ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।